ये है गेटवे ऑफ अरुणाचल। असम के धेमाजी से डिब्रूगढ़ जिले को कनेक्ट करता ये बोगीबिल ब्रिज। 5 किलोमीटर लंबाई वाला बोगीबिल ब्रिज का निर्माण इस ब्रह्मपुत्रा नदी पर हुआ है। 41 स्पैन वाले इस शानदार ब्रिज के निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ का लागत आया है। 2 तल्ला वाला यह ब्रिज, जिसके नीचे से 2 लेन का रेल ट्रैक है और ऊपर से 2 लेन का रोड है, जो सीधा असम के 2 जिलों को आपस में जोड़ती है और इसे गेटवे ऑफ अरुणाचल भी कहा जाता है। असम में है ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं सामने से, ये गुवाहाटी की तरफ जाएगा। सीधे इधर से चलेंगे तो गुवाहाटी चले जाएंगे लखीमपुर होते हुए, और ये जो रास्ता है यहाँ से ये सीधा जाएगा आपको बोगीबिल ब्रिज पर। सामने देखिए, वेलकम टू बोगीबिल रेल कम रोड ब्रिज इधर में लगा हुआ है। 12.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। 12.5 किलोमीटर अहेड यहाँ से बोर्ड लगा है सामने से। और बोगीबिल बनने के बाद बड़ा चेंजेस ये आया कि जिस रास्ते को लोग 7 से 8 घंटे में तय करते थे, वहाँ 2 से ढाई घंटे में पहुँचने लगे। तो यहाँ से भी चलेंगे, आपको सामने ये कार है, इस कार से जो है आपको लेकर के चलेंगे, बोगीबिल दिखाएंगे। साथ साथ जो है सामने इधर का व्यू देख लीजिए आप, पूरा माउंटेन का एक सीरीज दिख रहा है इधर में, पहाड़ियों का। मतलब अगर आएंगे तो जहाँ आप रुक गए एक बार ना प्रकृति को देख करके, तो आपको लगेगा यहीं ठहर जाए, यहीं रुक जाए, ऐसा लगता है। हर जो जगह है वो अपने लिए नई सुंदरता को लेकर के सामने आता है और देखते बनता है। सुबह उतर रहे थे तो पहाड़ियों का जो नज़ारा था वो अपने आप में अलग था, और यहाँ से जो लुक मिल रहा है वो अपने आप में अलग है। 2002 में इस ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था और 2018 में पीएम मोदी ने इसको देश को समर्पित किया। लगभग सोचिए 3 प्रधानमंत्रियों का इसमें कार्यकाल माना जाता है, जिसने इसमें बहुत बृहद तौर पर काम किया। इसका सबसे पहले इस ब्रिज का सपना जो है उस समय के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने देखा था। उसके बाद इस काम को वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस ब्रिज का काम पूरा हुआ। लगभग 6,000 करोड़ की लागत से लगभग 5 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया गया, जिसमें टोटल 41 स्पैन है इस पर, समझ लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी उधर से चलते हुए और सीधा इधर की तरफ बह करके जाती है, और समझ लीजिए इधर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगर इस तरफ में कैमरा घूमेगा तो आपको दिखेगा, इधर में देख लीजिए हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिससे यह ब्रह्मपुत्र नदी चल करके सीधा इधर से होकर के गुजरती है। लोग बताते हैं कि इधर से धेमाजी की तरफ से खासकर जो है डिब्रूगढ़ जाने के लिए पूरा दिन भर का समय लगता था। यहाँ से स्टीमर खुलती थी, उस तरफ उतारती थी, तब जा करके लोग जाते थे। इसे लाइफ सेविंग ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर उस तरफ में कोई घटना हो तो लोगों को अगर डिब्रूगढ़ में किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तो उसके लिए यह ब्रिज बड़ा मददगार साबित होता है। यानी इधर से लगभग जो दिन भर का रास्ता था वो लगभग पौने घंटा से 1 घंटे में लोग सीधा डिब्रूगढ़ पहुंच जाते हैं। डिब्रूगढ़ में कई आधुनिक अस्पताल है, अभी कैंसर का भी एक अस्पताल नया बना है। ऐसे में इलाज के लिए खासकर बड़ा जरूरी है। मेनली लाइफ सेवर रोड है, मतलब हाँ। एक्सीडेंटल केस में कुछ भी हो ना, हाँ। डिब्रूगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी था। मतलब हाँ, इधर जो एक्सीडेंट होता था तो जा नहीं पाता जा नहीं पाता था, और इमरजेंसी केस के लिए मतलब ये ब्रिज बन के बहुत अच्छा हुआ है, मतलब इस चीज़ के लिए। 2 लेन का इस पर से रोड ट्रैक है, जिस पर से देखिए उस तरफ से गाड़ियां इधर की तरफ जा रही है और इस तरफ के ट्रैक से गाड़ियां इधर की तरफ आ रही है। इसी के नीचे 2 लेन का रेलवे लाइन है, जिसके तरफ से दोनों ही तरफ से गाड़ियां जाती आती है। सबसे अच्छी बात बता दें कि ये एशिया का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज है। बोगीबिल ब्रिज अपने आप में खास इसलिए है कि एशिया का सबसे बड़ा यह ब्रिज है, और इस पर 2 तल्ले वाला यह ब्रिज जो है सीधा ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई वाला यह ब्रिज है। समझ लीजिए, आपको हमने कई बार बताया कि बिहार में भी इस तरह के 3 ब्रिज हैं जो नए बने हैं। एक तो अपना पटना में ही देख लीजिए, सबसे पहले जेपी सेतु, जिसके नीचे से रेलगाड़ी सिंगल लेन का रेलवे लाइन है, ऊपर से गाड़ियां दौड़ती है, 2 लेन का रोड लाइन है ऊपर से। उसके बाद आ जाइए मोकामा में सिंगल लेन का वहाँ भी ब्रिज है जो सबसे पुराना है, ऊपर से 2 लेन का रोड लाइन है। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाइए तो मुंगेर में है, मुंगेर में भी नीचे 1 लेन का रेलवे ट्रैक है और ऊपर से 2 लेन का रोड लाइन है। और एक सबसे पुराना जो अंग्रेज ज़माने का ब्रिज है, जिसको लोग काउंट नहीं करता, जो अपना कोइलवर में बना, ऊपर से 2 लेन का रेलवे ट्रैक है और नीचे से भी 2 लेन का रोड लाइन है। 150 साल पुराना ब्रिज, लेकिन आज जो है आधुनिक भारत में यह आधुनिक ब्रिज, जिसके ऊपर से शानदार 2 लेन का रोड,
ऊपर देख लीजिए स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, दोनों ही तरफ पे स्ट्रीट लाइट है, एलईडी लाइट्स हैं और इसको मॉडर्न लाइट लोग बोलते हैं। बड़ा सुंदर डिजाइन में ये बना हुआ, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद देखिए इसकी सिक्योरिटी मार्किंग देखिए, यहाँ ये वाला जो रोड है इस पर देखिए येलो सिक्योरिटी मार्किंग है वाइट पट्टी पर, और इसके इस तरफ गाड़ियाँ नहीं है, उसके लिए उसको ऊंचा बनाया गया ताकि इस पर से गाड़ी आपकी आएगी तो टक 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 आवाज़ करेगा। बीच में डिवाइडेशन है, उस तरफ भी एक मार्किंग है, इसके इस तरफ में लगभग जो है 3 फीट से ज़्यादा स्पेस है गाड़ियों के लिए अगर उतर जाती है तो उसको। इसके बाद ये देखिए यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 2 फीट का लगभग जो है पैदल इस पर से चल सकते हैं, ट्रैक है, और इसके इस तरफ में फुटपाथ है, ये देख लीजिए फुटपाथ है, ये भी लगभग 3 फीट के आसपास है। और इसी पर से देखते हैं ये, या फिर कहिए तो फैसिलिटी कॉरिडोर भी हो सकता है, ये फैसिलिटी जिस पर से देख रहे केबल कनेक्शन जो है गया हुआ है। अपने आप में इसे गेटवे ऑफ अरुणाचल इसलिए कहा जाता है कि अरुणाचल जाने के लिए खासकर इस ब्रिज को बन जाने के बाद बड़ा आसान हो गया है लोगों को। बताते हैं कि यहाँ से जो 7-8 घंटे की दूरी थी वो सिमट करके 2.5-3 घंटे में हो गया इस ब्रिज को बन जाने के बाद। अभी हम आपको लेकर के चलेंगे धौला सैदिया ब्रिज, जो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लगभग 9.15 किलोमीटर का, उसको भी कवर करने के लिए हम आए हैं। आपको बताते चलें कि इस ब्रिज का जब पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया था बड़ी चर्चाएं थी, ये शानदार ब्रिज बना है, और अभी इस पर जो स्पेशल लाइट इफेक्ट इस पर लगा है जो देश में सबसे उत्कृष्ट है, लोग उसकी चर्चा करते हैं उस लाइट इफेक्ट का। अगर शाम में वो लाइट जला और अगर हम संध्याकालीन तक यहाँ रहे, मौसम ठीक ठाक रहा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक जो शानदार चीज़ है, अगर इस तरफ में कैमरा एक बार और घूमेगा तो आप देखिए व्यू देख लीजिए यहाँ पर से, क्या नीला आसमान है, उसके नीचे से ब्लू कलर का ये पर्वत श्रृंखला आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर से सफ़ेद चादर लिए बादल जो उठता है वो दिख रहा है, उसके ठीक उसी के समानांतर ये चलता हुआ अपना ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका चौड़ाई देख लीजिए यहाँ पर, उसके नीचे जो ये गाद है, जब ये गर्मी के समय में सफ़ेद चादर बन जाता होगा क्या खूबसूरत लगता होगा ये। और उस पर से बना हुआ ये अपना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बोगीबिल ब्रिज अपने आप में अनोखा, अपने आप में अजूबा और अपने आप में शानदार। और उसी से देखिए फर से गुजरती हुई गाड़ियाँ, उस पर ये राष्ट्रीय तिरंगा लगा हुआ, ऑटो बस हर तरह की गाड़ी इस पर से दौड़ रही है। जिस जगह पर कभी बोट से लोग पार होते थे, जिस जगह पर लोग कभी स्टीमर से पार होते थे, वहाँ पर शानदार यह ब्रिज बना है, इसीलिए तो चर्चाएं बहुत थी। और हमने कई बार कहा है जब नदी के 2 किनारे आपस में जुड़ते हैं तो सिर्फ 2 किनारों को ब्रिज नहीं जोड़ता, लोगों के उम्मीदों, लोगों के सपनों को भी जोड़ता है, लोगों के विकास को भी जोड़ता है। उसकी कहानी को बयां करता ये अपना बोगीबिल ब्रिज, इसे गेटवे ऑफ आसाम कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।